हेलो एवरीवन, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। पहले आप गॉस लॉ कर चुके हो और उसके बाद अब एप्लीकेशन में जो फर्स्ट पार्ट है इसका उसमें आता है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। यानी कि जो आपकी वायर है, एक आपने वायर ले ली, लेट अस सपोज हमने ये बीच में जो दिखाई दे रही है आपको वो आपकी वायर है और वो कैसी है, वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। यानी कि हमने क्या कर दिया, दोनों साइड एरो लगा दिया, दैट मीन्स वो इन्फिनिटी तक चलते ही जा रही है। तो यहाँ पर हमें इस वायर की वजह से फील्ड देखनी है जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, स्ट्रेट है और साथ ही साथ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। देखो, यूनिफॉर्मली चार्ज होने का मतलब क्या होता है कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस है। यानी कि चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। दैट्स वाई ये जो चार्ज है, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपको यूनिफॉर्म दिखाई देती है, नॉट डिस्क्रीट। तो ऐसा हमने सपोज किया है, एक एग्जांपल, एक सिनेरियो। अब उसके केस में हम क्या करेंगे, ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज आपकी वायर है उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। तो उसको करने के लिए हमने क्या कर दिया, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर वायर ले ली थी। अब वायर तो ये थी हमारी जो आपको अंदर पॉजिटिव चार्ज की दिखाई दे रही है और दोनों एंड से ये कॉन्टिन्यूसली इन्फिनिटी तक जा रही है। अब इसमें क्या होता है कि आपकी, वैसे तो आप नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो बट पहले से ही हम पॉजिटिव चार्ज के साथ डील करते हैं, सो यहाँ पर बेटर रहेगा कि आप पॉजिटिव चार्ज लिख लो। तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख लिया। अब क्या होता है, हमने गॉसेस लॉ में ये पढ़ा था कि आपको जब गॉस लॉ लगाना है तो आपको एक क्लोज सरफेस चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला जो सरफेस है ये क्लोज तो नहीं है और उसमें क्या बताया था कि एक गॉसियन सरफेस आपको लेना होता है जो कि एक 3 डायमेंशनल का क्लोज सरफेस रहता है। तो यानी कि जो आपकी ये वायर है उसके चारों ओर आपने एक गॉसियन सरफेस लिया जो कि यहाँ पर है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपने लिया। देखो सिलेंडर बना है ना, यहाँ पर सिलेंड्रिकल, सिलेंडर की शेप में गॉसियन सरफेस आपने यहाँ पर ले लिया है जिसकी, और इसमें क्या है, वैसे तो ये वाली जो आपकी वायर है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है बट इसमें जो गॉसियन सरफेस में आ रही है जो वायर, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ L लेंथ की है। और उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे तीन छोटे छोटे सरफेसेस ले लेंगे। क्योंकि देखो जो ये वाला आपका सरफेस है ये भी 3 सरफेसेस से बना है। एक तो ये सिलेंड्रिकल, एक तो ये बीच वाला सिलेंडर वाला पार्ट है और 2 आपके क्या है, इधर और उधर 2 आपके सर्कल है। यानी कि आपके पास 3 सरफेसेस है, एक आपका सिलेंड्रिकल, 2 आपके यहाँ पे सर्कुलर सरफेसेस है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपने 2 क्या करोगे, आप छोटे छोटे, जैसे ये 3 सरफेसेस है, इन पर आप छोटे छोटे सरफेसेस ड्रॉ करोगे। सो लेट अस सपोज हमने यहाँ पर सिलेंडर पे यहाँ पर क्या कर दिया, छोटा सा एक सरफेस सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को जा रही है, कैसा कैसा हो रहा है। और एक सरफेस हमने यहाँ कर दिया, दूसरा सरफेस हमने यहाँ कर दिया। सो लेट इट बी, जो आपका सरफेस यहाँ पर एक सर्कल के ऊपर छोटा सा आपने जो सरफेस लिया है, सो लेट इट बी, हमने क्या लेट कर दिया उसको, लेट इट बी फर्स्ट सरफेस, उसको हमने फर्स्ट सरफेस मान लिया। एंड यहाँ पर आपका जो है सरफेस उसको हमने लेट कर दिया सेकंड सरफेस, लेट इट बी सेकंड सरफेस। तो ये वाला सेकंड सरफेस है और जो थर्ड वाला है लेट इट बी थर्ड सरफेस। सो आपका ये वाला आपका थर्ड सरफेस है। ये अपने छोटे छोटे सरफेसेस अलग अलग 3 जगह पे लिए हैं, सो इजी हो जाता है आपको। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये छोटा सरफेस क्या है, ये ds है, आप लिख भी सकते हो ये छोटा सरफेस क्या है, ये ds है। यहाँ पर भी आपने ds लिया छोटा सरफेस, इस वाले सर्कल पे भी आपने छोटा सा सरफेस लिया ds और यहाँ पर भी आपने छोटा सा सरफेस लिया ds। अब क्या होगा, इस सरफेस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, वो कहाँ पर होगी। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव जो आपका है, एक सिलेंडर है, सपोज करो एक सिलेंडर है, तो उसके बीचों बीच अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो वो कहाँ को आएगा, वो रेडियली आउटवर्ड को आएगा। आपको पता है फील्ड लाइन पॉजिटिव से बाहर को निकलती है। सो यहाँ पर जो पॉजिटिव लाइन्स है वो कहाँ को निकलेगी, आउटवर्ड, बाहर को निकलेगी। यानी कि अगर यहाँ ऊपर आपने सरफेस को लेट करा है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहाँ को होगी, बाहर को निकल रही होगी। यहाँ की जो है वो भी बाहर को निकल रही होगी, जो कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो रेडियली आउटवर्ड्स है, बाहर को निकली है। तो उसी तरह से अगर हम इस पे बताएं कि जो ये आपने छोटा सा सरफेस लिया है, इस पे बताओ, अगर कोई आपसे पूछे बताइए जी इस
पे जो सरफेस का एरिया वेक्टर होता है, आपको पता है हर एक एरिया का एरिया वेक्टर होता है। अगर एरिया की हमें डायरेक्शन देखनी है तो कैसे देखी जाती है, किसी भी एरिया की डायरेक्शन के लिए हमें उसका एरिया वेक्टर लेना होता है, जिसे एन कैप कहते हैं। और वो कहाँ को होता है, किसी भी एरिया पे परपेंडिकुलर उसका क्या हो जाता है, एरिया वेक्टर होता है। यानी कि ये अगर सरफेस है, इस पे जब आप परपेंडिकुलर लगाओगे, इससे परपेंडिकुलर जो आप लगाओगे वही आपका एन कैप होगा। एन कैप मीन्स एरिया वेक्टर। एन कैप क्या है, आपका एरिया वेक्टर। यहाँ पर भी मैं लिख लेती हूँ, एन कैप क्या है, आपका एरिया वेक्टर, यूनिट एरिया वेक्टर। वैसे आपका एरिया वेक्टर, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे यूनिट एरिया वेक्टर। ठीक है, यूनिट एरिया वेक्टर है आपका ये। नाउ यहाँ पर हमने दोनों की डायरेक्शन देख ली, और यहाँ पर सपोज इस सरफेस पे आपकी क्या डायरेक्शन होगी। अब जो आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, बीचों बीच है लगा हुआ। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आपको पता है पॉजिटिव से बाहर को निकलती है। अगर यहाँ पे हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर कैसे निकलेगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ना होके ये कहाँ होगी, ऑब्वियसली बाहर को, क्योंकि वो आउटवर्ड निकल रही होती है। तो यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ को होगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर रेडिली आउटवर्ड होगी। यहाँ पर इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, और यहाँ के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहाँ है, बाहर को है, क्योंकि वो भी बाहर को निकल रही है। सो दैट्स वाई यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को ही है। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो एरिया वेक्टर है एन कैप, वो कहाँ को होगा, जो इसका एरिया वेक्टर है वो बच्चों कहाँ होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो सरफेस ये अगर है तो उसके परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका, तो परपेंडिकुलर आपका एन कैप इस तरह से हो गया। और इसके लिए भी आपका परपेंडिकुलर कैसा हो गया, आपका परपेंडिकुलर इस तरह से होगा, यहाँ पर आपका एन कैप हो गया। तो आप देख सकते हो एन कैप यहाँ, एन कैप यहाँ, और इसके लिए जो एन कैप है यूनिट एरिया वेक्टर जो है वो आपका ऊपर को है और यहाँ पर है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन सारी क्या है, ऊपर को है। तो आपने ये चीज़ कर ली। अब हम देखते हैं, लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा। आपको पता है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा होता है, जिसमें कि जो चार्ज है वो लीनियरली कैसा डिस्ट्रीब्यूट है, सिमेट्री में कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है। यानी कि लीनियर पैटर्न में वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट है, बिल्कुल ही कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है। तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी उसकी लैम्डा है। सिंस चार्ज इज पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, द डायरेक्शन ऑफ ई इज आउटवर्ड। डायरेक्शन ऑफ जो ई है वो कहाँ है, बाहर को निकला हुआ है। एन क्या है आपका, एन है आपका यूनिट एरिया वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। सिर्फ जो आपका यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा डायरेक्शन को बताता है। नाउ अब हम देखते हैं, क्योंकि हमने इस पे क्या निकालना है, फ्लक्स की बात भी करनी है हमने इस पे पहले। तो फ्लक्स आपका यहाँ पे कैसे होगा, चलिए अब डेरिवेशन करते हैं। यहाँ पर आपका नेट फ्लक्स हम लिख सकते हैं, नाउ द नेट जो फ्लक्स है फॉर दिस आपका जो गॉसियन सरफेस है उसके लिए नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। नेट फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस, ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस यानी कि स्मॉल जो आपने एरिया कंसीडर करके रखा है। सो ये किसके इक्वल हो सकता है, ये आपका जो पूरा जो फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल हो सकता है, आपका फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट जो आपका है सरफेस है, फ्लक्स ड्यू टू सेकंड सरफेस, फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस। तो यानी कि हमें 1, 2 और जो ये 3 सरफेसेस है उनका अलग अलग तरह से फ्लक्स लिखना होगा। सो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे फ्लक्स ड्यू टू 1 लिख लिया हमने, तो 1 लगा दिया, और ई डॉट डी एस। अब यहाँ पे देखो क्लोज्ड नहीं आएगा, यहाँ पर क्लोज्ड आया था। क्लोज्ड क्यों, क्योंकि क्लोज्ड जो सरफेस है उसका हम निकाल रहे थे यहाँ, यानी कि टोटल निकाल रहे थे। अब जब हमने इसको स्प्लिट कर रहे हैं कि ओनली ये इंटीग्रल किसका है, रिलेटेड टू द फर्स्ट जो आपका सरफेस है, तो यानी कि ये क्लोज तो नहीं है, ये आधा अधूरा पार्ट है, इसीलिए इससे आप क्लोज्ड का साइन हटा दोगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, ई डॉट डी एस आ गया, ये फर्स्ट वाले के रिगार्डिंग, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकंड वाले का, सेकंड जो आपका सरफेस है उसका आपका ई डॉट डी एस आ गया, प्लस इंटीग्रेशन जो आपका थर्ड है, थर्ड सरफेस जो है यानी कि ये वाला, उसका आपका क्या आ जाएगा, ई डॉट डी एस आ जाएगा। डन, यानी कि टोटल फ्लक्स जो है उससे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय द एरिया, अकॉर्डिंग टू द एरिया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एरिया। नाउ अब यहाँ पर ये बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो डॉट होता है वो कैसे खुलता है, वो कॉस थीटा में खुलता है। चलिए वो भी हम कर लेते हैं। नाउ दिस विल बी इक्वल टू ई डॉट डी एस कैसे खुलता है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा कॉस थीटा में खुलता है, तो हमने इंटीग्रेशन लगा दिया ऑफ द फर्स्ट। हम क्या लिखेंगे इसको, ई डी एस
cos थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस, यानी कि सरफेस का जो एरिया वेक्टर है एन कैप और ई के बीच में थीटा आपका एंगल है। प्लस यहाँ पर फर्स्ट हो गया और इसको भी खोल लेंगे, जो आपका ये सेकंड है ये कितना हो जाएगा ई डी एस एंड कॉस थीटा अगेन, प्लस फॉर द थर्ड के लिए आप क्या हो जाएगा, थर्ड के लिए आपका हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा आपको पता है एंगल दोनों के बीच में है, सरफेस का यूनिट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। तो हम यहाँ पर देखें अगर कि जो फर्स्ट वाले में जो थीटा है वो किसके बराबर है, देखो थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वाले पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ऊपर को जा रही है, तो यानी कि ये ऊपर को जा रही है, और ये एन जो है यानी कि जो आपका एरिया जो सरफेस का यूनिट वेक्टर है वो आपका कहाँ को जा रहा है, इधर को जा रहा है। तो आप देख सकते हो दोनों के बीच में एंगल क्या है, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू एट फर्स्ट एरिया द थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऊपर जा रही है और जो एरिया का यूनिट वेक्टर है वो आगे को जा रहा है, यानी कि इसमें और इसमें दोनों में 90 डिग्री है। तो हम लिखेंगे फॉर द सेकेंड सरफेस एज वेल, यहाँ पर थीटा आपका 90 डिग्री रहेगा, एंड फॉर द थर्ड सरफेस क्या रहना है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को जा रही है एंड जो आपका एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर है एरिया का वो भी ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स फॉर द थर्ड आपका थीटा कितना होगा, देखो जब भी दो चीज़ें पैरेलल होती है उसका जो एंगल होता है वो उसका एंगल 0 डिग्री का होता है। सो दैट मीन्स आप देख सकते हो अलग अलग जो आपके 3 सरफेसेस है उनके लिए अलग अलग थीटा की वैल्यू है, इसी वजह से हमने इसको एरिया वाइज स्प्लिट कर रखा है। तो यानी कि फर्स्ट के लिए यहाँ थीटा की वैल्यू अब यहाँ पर डालते चले जाओ, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है आपका उसमें ये ई डी एस कॉस कितना आ जाएगा, फर्स्ट के केस में कॉस 90 आ जाएगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पे कॉस 90 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डी एस, एंड सेकेंड के केस में आपका कितना आ जाएगा कॉस 90, यहाँ पर भी आपका कॉस 90 आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस एंड थर्ड के केस में यानी कि यहाँ थर्ड के केस में आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, थर्ड के केस में थीटा 0 है तो कॉस आपका 0 हो जाएगा। डन। और आपको पता है cos 0 1 होता है, और जो cos 90 होता है वो आपका 0 रहता है। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो ये 0 + 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस, जो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है इसमें, क्यों ऐसा क्यों है, बिकॉज जो ये पूरा आपका सरफेस दिखाई दे रहा है उसमें जो आप पहले ही बोल रहे हो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी हर जगह सेम ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दैट्स वाई आप अगर यहाँ इससे सॉल्व करना चाह रहे हो तो इंटीग्रेशन से ई को बाहर निकालना पड़ेगा, तो ई को आपने बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन से और इंटीग्रेट कर दिया आपने, cos 0 यहाँ पर 1 हो गया तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ डी एस बचा, एंड यू ऑल नो कि d के साथ जो इंटीग्रेशन होता है वो उसको कैंसिल कर देता है, यानी कि आपके पास क्या बचा, आपके पास e और s बच गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया। एंड देखो अब ये सरफेस एरिया किस चीज़ का, आप बात किसकी कर रहे थे, आप थर्ड की बात कर रहे थे, देखो थर्ड से आया ना, ये थर्ड की बात कर रहे थे, तो यानी कि जो ये सरफेस एरिया है वो किसका है, थर्ड में आपके पास कौन सा एरिया है, आपके पास सिलेंडर है। देखो फर्स्ट ये था, सेकंड सर्कल था, थर्ड आपका जो ये है क्या है, ये आपका सिलेंडर है। तो आपको पता होना चाहिए एस क्या है, एस हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एस क्या है आपका, एस इज़ योर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वो होता है उसकी वैल्यू होती है 2πRL, एल इज द लेंथ, 2πRL होती है। देखो वही हमने किया ना, थर्ड में सिलेंडर आ रहा था तो थर्ड का हमें सरफेस एरिया यहाँ पे मालूम करना था, तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRL होता है। तो दैट मीन्स एस की जो वैल्यू है वो आपकी 2πRL खुलेगी। सो दैट मीन्स हमने क्या किया कि आपकी वैल्यू आई ई और उसके इनटू में 2πRL आपकी वैल्यू आ गई। तो दैट मीन जो आपने फ्लक्स निकाला यानी कि जो पहले से चला आ रहा था फ्लक्स, दैट मीन्स आपका फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स इज इक्वल टू आपका जो फ्लक्स है जो क्लोज्ड इंटीग्रल है E.ds था, जो फ्लक्स है वो ये था और इसकी वैल्यू आपकी इतनी आ चुकी है। तो ये लेट इट बी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है क्योंकि आगे भी आपको ये लगनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये आ गई। अब हम बात करेंगे कि जो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ है, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ,
ओके, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स है आपका वो क्या होता है, फ्लक्स की बात करें, टोटल फ्लक्स जो होता है, पहले तो जो जिसकी वैल्यू है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस जो है, वैसे उसकी वैल्यू कितनी होती है, चाहो तो आप ये भी नहीं लिख सकते, कंफ्यूज हो जाओगे, आप सीधे लिखो कि जो फ्लक्स है आपका, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आती है। और ये क्यू क्या होता है, क्यू होता है चार्ज जो इनसाइड द सरफेस है, ओनली जो चार्ज आपका इनसाइड द सरफेस है उसकी ये वैल्यू होती है। ऑल्सो हम इसको और थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं। अब आपको पता है फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस, दैट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी आ गई, फ्लक्स की जगह हमने ये लिख लिया, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू ये भी तो होती है, तो चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दैट मीन्स ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से जो ई डॉट डी एस है उसकी वैल्यू ये है, ये यहाँ पर आपकी लग जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई डॉट डी एस फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन इनटू द सेकंड इक्वेशन, यू विल गेट ई के साथ आपका कितना हो जाएगा, ई इंटू टू पाई आर एल इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी वो एक साइड को आ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई आपकी यहाँ पर, वो आ गई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा टू पाई आर एल हो जाएगा। डन। तो इसके बाद एक और चीज़ है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, क्योंकि बात हो रही है आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में। ओके, आपकी यूनिफॉर्मली चार्ज जो डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वो क्या होता है, लैम्डा होता है आपके पास। वी नो कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन लेंथ। ओके, ये इसके बराबर वैल्यू होती है। तो इसको रीअरेंज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, लैम्डा इंटू एल आ गई। ओके, यहाँ से ये इधर को ले गए, तो दैट मीन्स आपकी क्या वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू लैम्डा इंटू एल है आपकी यहाँ पर। तो चार्ज की वैल्यू लैम्डा इंटू एल अगर आपकी आ गई और यहाँ पर आप ये चार्ज की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो ये मान लो ये थर्ड इक्वेशन है, तो आप यहाँ पुट करोगे थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड इक्वेशन में पुट करने के बाद आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सो जो आपकी पुट करने पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी, लैम्डा एल। ओके, लैम्डा एल अगर यहाँ पर पुट करोगे तो नीचे वाला एल उसके साथ कट जाएगा। तो मैं शॉर्ट में यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेती हूँ, लैम्डा अपॉन टू पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो दैट मीन्स आपकी ये वैल्यू है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली इनफाइनाइटली चार्ज वायर। ओके, स्ट्रेट वायर। तो ये आपका रिजल्ट आता है, और आप देख लो ये कैसे कैसे हुआ। और 3 पोर्शन हमने यहाँ पर लेने हैं, जिसमें कि एक सिलेंडर और 2 सर्कल रहते हैं। थैंक यू सो मच।